बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में चंद्रधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ही ब्राह्मण था, शास्त्रों का थोड़ा बहुत ज्ञान भी रखता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी आलस्य। काम से वह इतना भागता था कि सूरज सिर पर आ जाए तब जाकर उसकी नींद खुलती। गांव के लोग सुबह खेतों में काम करने निकल जाते, स्त्रियां पूजा पाठ में लग जातीं, बच्चे गुरुकुल चले जाते, लेकिन चंद्रधर अपनी झोपड़ी में पड़ा जम्हाइयां लेता रहता। उसकी पत्नी रोज समझाती, स्वामी कुछ तो परिश्रम कीजिए, ऐसे कब तक चलेगा। लेकिन वह हंसकर कहता, जब भगवान शिव सबका पालन करते हैं तो मेरा भी कर ही देंगे। धीरे धीरे घर में अन्न की कमी होने लगी। पत्नी बीमार पड़ गई, लेकिन चंद्रधर का आलस्य कम न हुआ। अंत में पत्नी ने दुखी होकर कहा, अगर सच में भगवान शिव पर विश्वास है तो उनसे स्वयं मांग कर देखिए। यह बात चंद्रधर के मन में बैठ गई। शिव भक्ति का दिखावा अगले दिन चंद्रधर पास के जंगल में स्थित प्राचीन शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर टूटा फूटा था, चारों ओर सन्नाटा और केवल शिवलिंग के पास जल की हल्की सी धार बह रही थी। चंद्रधर ने वहीं बैठकर तपस्या शुरू कर दी, लेकिन असली तप नहीं, मुंह से प्रार्थना और मन में आराम की चाह। वह रोज कहता, हे भोलेनाथ, मुझे बिना परिश्रम के धन दे दीजिए, मैं बहुत थक चुका हूं। दिन बीतते गए, न उपवास, न संयम, न सेवा, बस मांग ही मांग। भगवान शिव की परीक्षा एक रात जब चंद्रधर सो रहा था, उसने सपना देखा। स्वप्न में एक वृद्ध साधु उसके पास आया। आंखों में करुणा थी। शरीर राख से लिपटा हुआ साधु ने कहा, वत्स, मैं भूखा हूं, क्या तुम मुझे भोजन दोगे। चंद्रधर ने करवट बदली और बोला, मेरे पास खुद खाने को नहीं है, सुबह आना। साधु फिर बोला, अगर मैं शिव का दूत हूं तब भी। चंद्रधर झुंलाया, तो शिव स्वयं क्यों नहीं देते। इतना सुनते ही साधु अंतर्ध्यान हो गया। शिव का साक्षात दर्शन अगली रात आकाश गरजा, बिजली चमकी, शिवलिंग से प्रकाश फूटा और भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। जटाओं में गंगा, गले में नाग, त्रिनेत्र से करुणा बरसती हुई। शिव बोले, चंद्रधर, तुम मुझे जानते तो हो लेकिन समझते नहीं। ब्राह्मण कांप उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैं आपका भक्त हूं। शिव मुस्कुराए, भक्त जो केवल मांगता है और कर्म नहीं करता, वह भक्त नहीं, भिखारी होता है। शिव ने आगे कहा, मैं आलस्य का नहीं, कर्म का देवता हूं। जो अपने धर्म से भागता है, उसके भाग्य से मैं भी दूर रहता हूं। जीवन का सबसे बड़ा पाठ शिव ने चंद्रधर को पास के खेत की ओर इशारा किया। इस भूमि को जोते, बीज बोए, पसीना बहाए, मैं उसका फल अवश्य देता हूं। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। चंद्रधर पूरी रात रोता रहा। पहली बार उसे अपने आलस्य पर लज्जा आई। परिवर्तन की शुरुआत अगली सुबह वह सूर्योदय से पहले उठा। उसने खेत में काम किया, मंदिर की सफाई की, भूखों को भोजन कराया। दिनों में नहीं, महीनों में उसका जीवन बदल गया। घर में अन्न आया, सम्मान लौटा, पत्नी का स्वास्थ्य सुधरा। अब वह रोज शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर कहता, हे महादेव, आपने मुझे धन नहीं, जीवन जीने की बुद्धि दी। कथा का संदेश, भगवान शिव आलस्य नहीं, सच्चे परिश्रम और ईमानदारी से प्रसन्न होते हैं। जो केवल भाग्य पर छोड़ देता है, उसका भाग्य भी साथ छोड़ देता है। शिव कृपा तभी मिलती है जब कर्म और भक्ति साथ हों।